गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 9, 10, 11, 12 के साथ साथ जेई नीट और जो फाउंडेशन बैच के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिकॉज जो आज टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी कहें या क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया टर्म है, या ये कहें कि आपकी केमिस्ट्री की नींव रखने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो उस टर्म का क्या नाम है? उस टर्म का नाम है बैलेंसी। आप सभी क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, जो क्लास 11th में होंगे या 10th में, और जो 12th में होंगे वो क्लास 11 में पढ़े होंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं बट उनकी ये डिफिनीशन नहीं क्लियर होती कि वैलेंसी रियल में है क्या, और वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम आपसे बेसिकली कहें कि ये क्या है तो आप देखते ही बता दोगे सर ये तो मीथेन है। आप कहोगे ये मीथेन है, बट क्यों हमने CH4 लिखा, हमने क्यों CH5 नहीं लिखा? क्या कभी आपने सोचा? अगर आप इस पर विचार करेंगे तो ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। आप ऐसे कहेंगे ना। तो क्या होती है ये बैलेंसी 4, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और क्यों इसकी बैलेंसी 4 ही होगी? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। हम आपसे अगर बात करें कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो आप जानते हो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हीलियम इज नॉन रिएक्टिव गैस, ये रिएक्ट नहीं करती, ये कंपाउंड नहीं बनाती, बट इट फॉर्म कंपाउंड, यानी कि इट कांट फॉर्म कंपाउंड। ठीक है। और आप कहोगे कि हाइड्रोजन कंपाउंड बना सकता है, यानी कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म कंपाउंड। अब बताइए दोनों में बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो आप बोलोगे कि ये कंपाउंड नहीं बनाता। मैं पूछूं अगर क्यों नहीं बनाता, व्हाई, तो आप बोलोगे बिकॉज ये स्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट इज़ ए नोबल गैस। तो यार कहाँ से आई ये नोबल गैस का कॉन्सेप्ट, कैसे पता चला ये स्टेबल है, क्यों ये कंपाउंड नहीं बनाता? इन सारे प्रश्न के जवाब आज हम देखेंगे। और बात करें आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, क्यों हाइड्रोजन HCl ही बनाता है, यानी कि क्यों HCl2 नहीं बनाता? ये सारे क्वेश्चंस जितने टाइप के बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप आज मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट हम सोचते हैं ये तो हमको आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी नई बातें आप बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सीख पाएंगे। बात करें अगर हम कहते हैं कि ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप बोले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे हम बोलते हैं इनकी वैलेंसी 1 होती है। ये जो हमारे कंपाउंड बनाते हैं AX टाइप के बनाते हैं, तो क्यों इनकी वैलेंसी 1 होती है, क्यों इनकी 2 नहीं होती, और होती है तो क्यों सबकी इक्वल होती है? ये भी प्रश्न आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, अब अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वैलेंसी की डिफिनीशन क्या है। आफ्टर दिस आपको एग्जांपल देके और पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। वैलेंसी को जानने के पहले 2 टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बैलेंस सेल क्या होते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। और एक चीज़ और, बैलेंसी डिटरमाइन करने के लिए आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना आना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ से ज़रूर वीडियो देंगे। साथ ही अगर आप 9th या 11th पढ़ चुके हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये चीज़ अगर हम जान लिए तो बैलेंसी बहुत ही आसान हो जाएगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट गलती ये करते हैं, उनको बताया गया होता है, बताया नहीं गया होता, वो खुद से समझ लेते हैं कि हमारे जो बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी बैलेंसी होती है। हाँ ये 50% 60% तक सही है, बट नॉट कम्प्लीटली ये सही है। क्यों नहीं सही है, ये सारी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें कि हमारा ये जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंने आपसे बोला था कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर कंप्लीट करिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके लिए अगर हम भरें तो 2 और 4, ये हमने वॉर्स मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा, ठीक है ना। अगर बात करें इसके 2 और 4, यानी कि बात करें अगर सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 हैं। तो यार बैलेंस सेल का मतलब ही होता है क्या, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे बाहरी सेल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल। यानी कि इसमें 2 ही सेल हैं तो सबसे बाहरी हमारा कौन सा, वो ये, यानी कि ये हमारा आउटर। अगर बात करें हम इसको वैसे जैसे हम देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो KL, यानी L के लिए इसकी वैल्यू 4, हेंस इट्स मोस्ट आउटर सेल इज कॉल्ड बैलेंस सेल। आपसे बात करें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यार जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब आपसे कहें इसकी बैलेंसी कितनी है तो आप कहोगे सर 4 है। हाँ बिल्कुल सही है, 4 है,
बट यार हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हम इसी बेस पे बैलेंसी को एक्सप्लेन कर दें, कहीं कहीं पे ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है। तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये गलत होती है और क्या ये कॉन्सेप्ट लगाना हमारे लिए सही होगा, कितना ज़्यादातर सही होगा, और कहाँ इसमें एक्सेप्शन है। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब पहले मैं करता हूँ इसको रफ, आफ्टर दिस बैलेंसी की डिफिनीशन आपको लिखवा के और फिर एग्जाम्पल पे पूरा चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। बात करें अगर बैलेंसी होती क्या है, तो सबसे पहले एक चीज़ बता दे, एक अकेला ऐसा टर्म जिसको पढ़ लेने के बाद हमारे हजारों टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम दे सकते हैं, वो अकेला टर्म है बैलेंसी। कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। आपको बेसिकली क्लास 9th में क्या पढ़ाया गया होगा, बैलेंसी ऑफ एन एटम इज कंबाइनिंग पावर विथ अदर एटम व्हेन इट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। यानी अगर इसको हम हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बैलेंसी होती है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बैलेंसी कहते हैं। कोई एक एलिमेंट है वो कितना दूसरे एलिमेंट से कितने नंबर में कंबाइन हो सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात तो करते ही नहीं है, क्लास 9th लेवल पे हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी, यही कहते हैं ना। ये डिफिनीशन हमारी सही है, बट यार ये एग्जैक्टली बता नहीं रही है, डेफिनेट डिफिनीशन नहीं है, हमको ये नहीं बता रही है कि बैलेंसी का मतलब रियल में क्या होता है। हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बट कितने इसकी मतलब बैलेंसी डिटरमाइन कैसे की जाए, इस चीज़ को जानने के लिए हमारी ये डिफिनीशन सुटेबल पड़ेगी। तो वो भी हमारी सही है, हम लिख सकते हैं, हमको गलत नहीं माना जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम गेन लूज और शेयर टू अदर एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये डिफिनीशन हमको ये बता रही है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है जब, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अटैच होता है। क्यों अटैच होता है, सबसे पहले एक बात बताइए हमको, क्यों अटैच होता है, हम क्यों परेशान हैं, हम हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या आज एटम की बात करें एलिमेंट की, वो क्यों परेशान है। सबको चाहिए क्या, स्टेबिलिटी। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी पाने के लिए हमको एक रूल आया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। यानी इसमें यह कहा गया कि एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट फॉर द स्टेबलाइजेशन। यानी कि सभी एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबलाइज होने के लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। अब वहाँ से डिफिनीशन आप निकाल के लाइए कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता है, यानी कि किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन यानी लिए जाएं, लूज दिए जाएं, और शेयर मतलब साझेदारी किए जाएं, इन तीन टर्म पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड हमेशा बनते हैं या तो गेन इलेक्ट्रॉन होता है, या तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में भी बेसिकली पढ़े होंगे कि जहाँ पे शेयर हो वहाँ पे कोवैलेंट, जहाँ पे गेन या लूज हो वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप, और जहाँ पे केवल दे दिया जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम यहाँ पे बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बैलेंसी पढ़ रहे हैं। यानी कि हम इसकी सिंपल सी डिफिनीशन कह सकते हैं कि किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में किसी एलिमेंट द्वारा जितने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं, या जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए जाएं, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को उस एलिमेंट की बैलेंसी कहते हैं। एक दूसरी डिफिनीशन कहें तो हम कह सकते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी बैलेंसी कहलाती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऑक्टेट पूरा करने का, तो मैंने बताया एवरी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर द स्टेबलाइजेशन। हम लोग भी परेशान है स्टेबलाइजेशन के लिए, तो एलिमेंट क्यों ना परेशान हो। और कैसे पता चला कि ऑक्टेट कंप्लीट होने पे स्टेबलाइजेशन हो जाती है, हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 की, ग्रुप नंबर 18 में हमारे आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन। अगर इन सारे एलिमेंट की बात करें तो हम सीधा सीधा इनके बारे में इतनी चीज़ें बोलते हैं। हम बोलते हैं ये कलरलेस हैं, हम बोलते हैं ये नॉन रिएक्टिव हैं, हम बोलते हैं ये ऑर्डरलेस हैं, हम बोलते हैं ये इनर्ट है। इतनी चीज़ें इनके बारे में हम बोलते हैं। यार नॉन रिएक्टिव होने का क्या मतलब है, हम तब कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे जब हम हर तरफ से स्टेबल रहेंगे। क्लियर ना। यानी कि ये जितने भी गैसेस हमारे हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन, ये स्टेबल हैं।
अब देखा गया कि ऐसी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है इनमें कि इनके सारे एलिमेंट स्टेबल हैं। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो उसमें पाया गया कि इन सब के बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल आप जानते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल, इन सब के बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर थी वो 8 थी, और जिसमें 8 नहीं थी इसमें 2 थी हीलियम में। यानी कि ऐसा माना गया कि ये जो नोबेल गैस हमारी होती है, ये जो इनर्ट गैस हमारी होती है, ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, इनमें सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब हीलियम में मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है। यानी कि अगर कोई और एलिमेंट इनके जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कर ले तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं, एक आदमी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, उसने बहुत मेहनत की और आज उसके पास सब कुछ है, वो स्टेबल है। तो हमको क्या लगता है अगर हम भी ऐसे मेहनत करके हम भी सक्सेस हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। सेम कंडीशन एलिमेंट को ऐसा लगता है और इसीलिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है कि हम भी स्टेबल हो जाएं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के कई तरीके हैं, इनके पूरे हैं तो ये बॉन्ड नहीं बनाते, जिनके नहीं पूरे हैं वो उतने बॉन्ड बनाएंगे कि हम पूरे कर लें। अब बात करते हैं कि इनके नहीं पूरे हैं, तो यार इस फैमिली को, इस ग्रुप को छोड़कर पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी कुछ ना कुछ बैलेंसी होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है और उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे, या तो शेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये बैलेंसी का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर हम आपसे कहें बेसिकली समझने के लिए इस डिफिनीशन के बेस पे, तो हम एक टेबल आपको छोटी सी दे रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा हिंट मिलेगा। हाँ, अगर बात करें इसके बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं 100% इस पर बहुत डीप वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ले चलूँगा आपको कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आज का जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी लेक्चर के तहत ये वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते क्योंकि इसमें हमने 9th के बच्चों को भी बोला है, 10th के बच्चों को भी। अगर आप स्पेशली डीप वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा। देखिए टेबल की बात करें तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, ग्रुप। यहाँ पे जो हम लिखेंगे ग्रुप नंबर, यानी ग्रुप 1, 2, 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंसी की। क्लियर? यहाँ पे बात करते हैं बैलेंसी। अब ग्रुप नंबर 1 है यानी लिथियम की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी बैलेंसी भी 1 होगी। ग्रुप नंबर 2 है, इसकी बैलेंसी 2 होगी। ग्रुप नंबर 3 इसकी बैलेंसी 3, इसकी 4। बट यहाँ से आप क्या गलती करते हैं कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंसी, ये डिफिनीशन यहीं से गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि अब इसकी बैलेंसी 5 नहीं होगी स्टूडेंट्स, इसकी बैलेंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1, इसकी 0, यानी 4 तक बढ़ती है फिर 4 से घटती है। ये चीज़ क्लियर? अब कहेंगे सर ऐसा है तो PCl5 हमने देखा एक कंपाउंड है, उसमें कैसे इसकी बैलेंसी 5 हो गई। मैंने बताया ना कि अभी हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज फॉर्म की बात कर रहे हैं। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम एक्सेप्शनल केस भी आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 चैप्टर में। रही बात इसकी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो, या हम कहें लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे अब हम बात करते हैं अगर PCl5 की, तो हमारा फास्फोरस है, ये क्लोरीन है। फास्फोरस में हमारे 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है, यानी भरेंगे तो 2, 8 और 5, यानी 8, 2, 10, 5, 15। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। होना क्या चाहिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और बनाए क्या? PCl3। क्लियर? ठीक है, ऐसा बना सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहा नहीं बना सकता, बट इसकी स्टेबिलिटी पाई गई PCl5 में भी। तो ये क्या किया, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और बना क्या? क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन और अपने 5 इलेक्ट्रॉन दिया और बनाया क्या? ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बॉन्ड बनाने के बाद। यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में जब ये बॉन्ड बना लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अकॉर्डिंग तो ये 10 हो गए, तो स्टेबल कहाँ से होगा? आपने कहा सर कि ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करेंगे वही स्टेबल होंगे, या जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने पहले ही लिख दिया ना कि लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, कुछ ही ऐसे एलिमेंट, कुछ ही ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे कि जहाँ पे ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होगा। तो अब ऐसे पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हर चीज़ में एक्सेप्शन है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे? पहले नॉर्मलाइज फॉर्म पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर हम खुद ब खुद बता देंगे कि एक्सेप्शनल फॉर्म है कि ये नॉर्मल फॉर्म है। क्लियर ना? तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से बेसिक बैलेंसी की डिफिनीशन, बेसिक एग्जाम्पल करने हैं
और रही बात एक्सेप्शनल की, तो वो मैंने बताया केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज़ समझाऊंगा। इसको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी आपके कमेंट आने लगते कि सर PCl5 में तो 8 नहीं है, क्या वो स्टेबल है? तो यार मैक्सिमम, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सन सक्सेस हो, उससे भी ज़्यादा सक्सेस हो, बट वो स्टेबल ना हो। तो कंडीशन अलग अलग है। अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल आएगा ही आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जितना कॉन्सेप्ट है उतना ही एक्सेप्शन है। क्लियर ना? अब हम बात करते हैं इसको रफ करके कुछ एग्जांपल की, जहां हम बैलेंसी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो वीडियो स्टार्ट करने पर हमने आपसे जिक्र किया था, क्योंकि आप सोचेंगे कि सर ने उस क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं दिया। आई होप जवाब आपको मिल गया होगा, बट फिर भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। मैंने कहा कि CH4 ही क्यों बनाता है, CH3 क्यों नहीं? तो यार CH4 इसलिए बनाता है क्योंकि जो हमारी कार्बन की बैलेंसी होती है वो 4 होती है। कैसे 4 होती है ये चीज़ हमने देख लिया। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 ही हाइड्रोजन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन करेगा CH4 की, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करेगा, बैलेंसी की नीडेड क्यों पड़ी? इस क्वेश्चन का जवाब फॉर द स्टेबलाइजेशन। अगर आपसे कोई सीधा पूछे कि हमको क्यों नीड पड़ी बैलेंसी की नीड इसीलिए पड़ी, किसी कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, किसी एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए उसकी बैलेंसी की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बैलेंसी से ही हमको पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, एक्सेप्ट करने या शेयर करने हैं। क्लियर? दूसरी बात करते हैं HCl इज पॉसिबल, बट हीलियम क्यों कंपाउंड नहीं बनाता? बिकॉज ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? मैंने बताया ना कि जब स्टेबल है तो इसे नीड नहीं है भटकने की। दूसरी चीज़, एक स्टार बना के पॉइंट लिखेगा कि इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम बैलेंसी। एक यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, एलिमेंट करिए, वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में उपस्थित है पीरियोडिक टेबल में, उनकी सबकी बैलेंसी सेम होती है। इन जनरल की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन मत ढूंढिएगा। बात करते हैं अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप फर्स्ट यानी पहले ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, यानी इन सब की बैलेंसी कितनी है? 1 है। बात करें ऐसे ही सेकंड ग्रुप की, बेरिलियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, इन सब की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, अगर बैलेंसी हम पढ़ा रहे हैं, बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस या माइनस में लिखी जाती है, बट जो हमारी बैलेंसी होती है न्यूट्रल लिखी जाती है। क्लियर ना? तो अब बताने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर यहीं के इर्द गिर्द घूमेगा। बताएं आपको तो चलता रहेगा 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर, बट आपको 15-20 मिनट में वो भी तो करना नहीं। आप लोग कहेंगे सर बोर हो रहे हैं, है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट ये टॉपिक ज़रूर आप क्लियर करिएगा। बस बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम आपको जाते जाते एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहे हैं, हार्डवर्क के रूप में कहें या होमवर्क के रूप में कहें या क्वेश्चंस ऑफ द डे कहें। और अगर आपको ये सारे टर्म क्लियर हुए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आप जवाब हमको दीजिएगा। मैंने बात की कि जो हमारा नोबेल गैस होता है, ग्रुप 18 होते हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते बिकॉज इट इज स्टेबल। बट हम एक चीज़ और भी बोलते हैं, जो हमारा केमिस्ट्री एक्सेप्शन से कंप्लीटली फुल अप है। तो अगर हम बात करें एक और एक्सेप्शनल की, तो हमारे नोबेल गैस भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब करते हैं, बट 1-2 है जो करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड का नाम लिखिए जो नोबेल गैस फॉर्मेशन करता है, और इनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, 1, 2, 4 जो भी आपको पता हो। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अगले सेशन में यानी अगले लेक्चर में हम आपको जरूर देंगे। तो ये रहा आज का हमारा ऑल अबाउट वैलेंसी, आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए बस।